Hello student, welcome to all in the online teaching learning on Unit 4, that is concrete mix design and testing of concrete. In this video lecture, we will discuss about testing of concrete. Now first, we will see learning outcome, program outcome and course outcome of this unit. The course outcome is prepare concrete of required specification. Then PO map is PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10 map from this CO. Then unit outcome or learning outcome of this video lecture is interpret the given data obtained from the test on given type of concrete. So these are the learning outcome, course outcome and program outcome of this video lecture. Now अब हम देखते हैं टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। अब हमने लास्ट जो वीडियो था हमने उसमें देखा था मिक्स डिजाइन के बारे में। अब जो सेकेंड पार्ट जो है हमारा इस यूनिट का वो है हमारा टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। अब फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है? ये एक स्ट्रेंथ है किसकी? हार्डन कंक्रीट की। जैसे आपने लास्ट यूनिट में कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी जैसे कि वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग एक्सेट्रा, तो ये कौन से कंक्रीट की प्रॉपर्टीज हो गई? फ्रेश कंक्रीट की। और ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, इम्परमेबिलिटी है, ये जो प्रॉपर्टीज हो गई ये हो गई हमारी हार्डन कंक्रीट की। मेजर बाय द कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे चेक की जाती है? बाय द कंप्रेसिव टेस्ट। The compressive strength of concrete is a measure of concrete ability to resist load which tends to compress it. क्या चेक करते हैं हम कंक्रीट की? कि यदि उसके ऊपर यदि लोड आ रहा है तो वो कितने लिमिट तक या फिर कितने लेवल तक वो सस्टेन कर सकता है, वो हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। इट इज मेजर बाय क्रशिंग सिलेंडर कंक्रीट स्पेसिमेन। कैसे चेक करते हैं हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? हम क्या बनाते हैं उसका? एक सिलेंड्रिकल कंक्रीट स्पेसिमेन बनाते हैं जिसे हम क्यूब कहते हैं, ठीक है। उसकी मदद से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। ये जो क्यूब जो होता है उसे हम फिक्स करते हैं सीटीएम मशीन में, तो हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट होती है। अब जो आप इमेज में देख रहे हो, it is nothing but universal testing machine UTM और we can say CTM मशीन। जो हमारी जो कंक्रीट लैब है, सिटी लैब जो है, ठीक है, इन फ्यूचर आप जब भी कंक्रीट लैब में आओगे तो आपको ये जो मशीन है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, ये आपको वहां पर देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं प्रोसीजर कि हाउ टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो हमने बोला कि हम सीटीएम मशीन में फिल करते हैं, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन बनाते हैं, तो इसके एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, वो हम अभी आगे देखने वाले। फर्स्ट क्या है? टेक 4 क्यूब मोल्ड ऑफ 15 सेंटीमीटर ईच साइड। क्यूब मोल्ड मतलब एक सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। आप ये जो स्पेसिमेन है ये आप लैब में भी आके इन फ्यूचर आप देख सकते हो, ठीक है। इसका साइड क्या होता है? लेंथ भी 15 रहेगी, ब्रेथ भी 15 रहेगी और हाइट भी आपको 50 सेंटीमीटर मिलेगी। देन अप्लाई इनर ऑयल टू दी सरफेस। जो उसका इनर साइड रहेगा उस क्यूब का, उसे हमें क्या करना है? ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग क्यों करते हैं? ताकि हम जब भी उसमें कंक्रीट फिल करेंगे और उस क्यूब को हम खोलेंगे तो जो आपका सरफेस है वो स्मूथ फिनिशिंग दे सके। देन प्रिपेयर द कंक्रीट मिक्स ऑफ रिक्वायर्ड ग्रेड। जो भी आपका रिक्वायर्ड ग्रेड है, M10, M15, F20, जो भी ग्रेड का आपको टेस्टिंग करना है उस ग्रेड का आप कंक्रीट मैन्युफैक्चर करके उस मोल्ड में आप फिल करेंगे। लेकिन फिल कैसे करना है?
फिल इट इन ईच मोल्ड इन 3 लेयर। एक साथ पूरा कंक्रीट फिल नहीं कर देना है, इस मोल्ड को हमें 3 लेयर में फिल करना है। देन कॉम्पैक्ट ईच लेयर 25 टाइम्स, 3 लेयर में फिल करना है, और जो हर एक लेयर अब हम फिल करते हैं उसके बाद हमें उसको टैंपिंग करना है विद द हेल्प ऑफ टैंपिंग रॉड। क्यों करना है हमें? क्योंकि जो एयर वॉइड्स है, ठीक है, जो एयर वॉइड्स रहते हैं कंक्रीट में, ठीक है, वो रिमूव हो सके। कीप ऑल द मोल्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स। ये जो सारे मोल्ड हम जो भी बनाने वाले हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, जो भी आपका रूम टेम्परेचर रहेगा उसे 24 आवर्स के लिए वैसा ही छोड़ देना है। अब आफ्टर 24 आवर्स क्या करना है हमें? रिमूव क्यूब मोल्ड एंड कीप कॉन्क्रीट क्यूब अंडर फ्रेश वाटर फॉर क्यूरिंग। अब हमें उस क्यूब को 24 आवर्स के बाद रिमूव करना है, ठीक है, और क्या करना है, उस क्यूब को क्यूरिंग के लिए हमें क्यूरिंग टैंक में छोड़ देना है। क्यूरिंग मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिससे कि हम उसमें क्यूरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, सीमेंट कॉन्क्रीट के ऊपर में हम पानी डालते हैं, या फिर हमारे यहाँ पर जब स्लैब कास्टिंग होती है, स्लैब कास्टिंग होने के बाद भी हम उसको क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, वही प्रोसेस कहलाती है हमारी क्यूरिंग। अब 4 क्यूब्स बनाए हमने, तो 4 क्यूब्स का क्यूरिंग पीरियड क्या रहेगा? फर्स्ट का 7 डेज रखना है, सेकेंड का 14 रहेगा, थर्ड का 21 रहेगा, और फोर्थ का 28 डेज रहेगा। रिमूव क्यूब आफ्टर क्यूरिंग पीरियड एंड फिक्स इट इनटू सीटीएम मशीन। जैसे जैसे उस क्यूब का क्यूरिंग पीरियड कंप्लीट होता है, जैसे हमारे फर्स्ट क्यूब का क्यूरिंग पीरियड 7 डेज है, तो 7 डेज कंप्लीट होने के बाद में हम क्या करेंगे, उस क्यूब को निकाल लेंगे वहां से, और जो आपकी सीटीएम मशीन रहेगी उसे हमें प्लेस करना है या फिर फिक्स कर देना है। देन अप्लाई कॉम्प्रेसिव लोड टिल फेल्यूर ऑफ क्यूब एंड नोट डाउन द फेल्यूर लोड इन न्यूटन और किलो न्यूटन। अब हम उस क्यूब को उस मशीन में फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, कि उसके ऊपर में लोड आ रहा है तो कितने लोड तक वो सस्टेन कर पा रहा है, ठीक है। जैसे हम उसके ऊपर में लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एक लिमिट तक वो लोड सस्टेन करेगा, और एक ऐसी लिमिट आएगी जहां पर हमारा जो क्यूब है वो फेल हो जाएगा, मतलब उसमें हमें क्रैक्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब हमारे क्यूब में क्रैक्स फॉर्म हो जाएगी, जो हमारी मशीन है वो रीडिंग देना हमें बंद कर देगी, ठीक है। वही रीडिंग हमें क्या करना है, चेक करना है। अब वो हो सकता है वो आपको न्यूटन में दे या फिर किलो न्यूटन में दे। देन कैलकुलेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ईच। हर एक क्यूब का हमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। टेक फेल्योर लोड इन न्यूटन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इन क्यूब इन mm², ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, हर एक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करना है, जितने भी आपने क्यूब्स फॉर्म किए थे, और उसका फेल्योर लोड भी कैलकुलेट करना है, किसमें, न्यूटन में, ठीक है। अगर वो किलो न्यूटन ने आपने कैलकुलेट किया है तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस क्यूब का वो हमें mm² में कैलकुलेट करना है। देन कैलकुलेट एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 क्यूब इन न्यूटन पर mm²। अब हम जो क्यूब से, जो हम मशीन से जो भी टेस्टिंग करेंगे उससे हमें लोड कैलकुलेट होता है। ध्यान दो, लोड कैलकुलेट होता है, डायरेक्टली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट नहीं होती है। अब हमें कैलकुलेट कैसे करनी पड़ती है, हमारे पास लोड भी रहेगा कि कितने लोड पे वो फेल हुआ है, और उस क्यूब का एरिया भी रहेगा, ठीक है। हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल और टेप। तो हम क्या करना है, उस लोड को डिवाइड कर देना है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारी आएगी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, और उसका यूनिट क्या रहेगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का, न्यूटन पर mm²। एन मतलब आपका जो लोड है न्यूटन, और mm² आपका एरिया ऑफ क्यूब। सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब। अब हम प्रोसीजर स्टेप देखते हैं। अब आपको इस इमेजेस से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में इस प्रोसेस में करना क्या है। अब आप देख रहे हैं ये जो अब क्यूब मोल्ड की जो बात हो रही थी, वो है आपका ये क्यूब मोल्ड, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा, जिसका साइज 15 बाय 15 बाय 15 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। इसको हम कंक्रीट से फिल करते हैं प्रॉपरली टॉप लेयर तक, और उसको फिनिशिंग सरफेस देते हैं।
अब 24 आवर्स के बाद हम उस क्यूब को उस मोल्ड में से बाहर निकालते तो आपको दिखेगा इस तरह के आपको क्यूब देखने को मिलेंगे। अब क्यूब देखने के बाद ये जो आप देख रहे हैं थर्ड इमेज, इसमें क्या हुआ है, उसको क्यूरिंग टैंक में क्यूरिंग पीरियड के लिए छोड़ दिया हुआ है। और जिसका भी क्यूरिंग पीरियड कंप्लीट हो रहा है उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो लास्ट इमेज दिख रही है ये आपको उसको सीटीएम मशीन में प्लेस किया, जिससे हम उसके ऊपर में लोड अप्लाई करेंगे, जिससे हमको लोड मिलेगा। और उसी लोड को यदि मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में मिल जाएगी। सो दीज आर ऑल अबाउट दी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब। अब हम देखते हैं समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। क्या पढ़ा हमने इस वीडियो में, बेसिक्स ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। देन हाउ टू फाइंड द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। प्रोसीजर देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप की किसी भी कॉन्क्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने की क्या प्रोसीजर होती है। थैंक यू।